बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है दाल चना नमकीन, जिसे आप महीनों रख कर भी खा सकते हैं और मेहमानों के आगे सर्व भी कर सकते हैं। बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। दाल चने को किस तरह क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है सब मैं आपको वीडियो में अपनी बताऊँगी। दाल चना हम मार्केट से लेकर तो आप लोगों ने बहुत ही खाई होगी, लेकिन मेरे स्टाइल से बना कर देखें। तमाम सीक्रेट और टिप के साथ मैं आपको बताऊँगी ताकि आपकी दाल चना भी बाज़ार की तरह क्रिस्पी और कुरकुरी बने। और साथ में जो मैंने इस पर मसाला लगाया है वो भी मेरी इस वीडियो में आप देखिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। 1 कप मैंने चने की दाल ली है। आप अपने हस्बे ज़रूरत जितनी आपको बनानी हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं अब आपको साइज़ बता दूँ। देखिए, इतने बड़े साइज़ की चने की दाल लेनी है, इससे क्रिस्पी और कुरकुरी चने की दाल बनेगी। छोटे साइज़ की हमने चने की दाल नहीं लेनी। 2 से 3 बार मैं इसको पानी से अच्छी तरह वॉश करूँगी दाल को, फिर मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। जब हम पानी में इसको भिगोएंगे उस टाइम में इसमें आधा चमचा मीठा सोडा खाने का शामिल कर दूँगी। देखिए, हमने पानी में शामिल कर दिया दाल को। अब हम 4 से 5 घंटे के लिए इसको रख देंगे। आधा चमचा मीठा सोडा, आधा चमचा मैंने भिगोने के टाइम पे मीठा सोडा डाल दिया था। मीठा सोडा डालने टाइम की वीडियो मुझसे मिस हो गई, इसलिए मैं आपको बराबरी बता रही हूँ कि आप लोग भी 4 से 5 घंटे हो गए दाल को भीगे हुए। मैंने दाल का पानी फेंक दिया था और फिर मैंने इसको एक बार पानी से साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं दाल को एक कपड़े पे फैला दूंगी ड्राई करने के लिए, लेकिन थोड़ी हम इसमें नमी रहने देंगे दाल में ताकि कुरकुरी। दाल को मैंने इस तरह कपड़े पे फैलाकर सुखाने के लिए रख देता पंखे के नीचे। और देखिए, दाल ड्राई हो गई है। थोड़ी थोड़ी हमने इसमें नमी रहने दी है ताकि ये नमी रहने का मकसद, रखने का मकसद ये था कि दाल इससे क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। घी को मैंने कढ़ाई में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया था। दाल डालने से पहले घी का अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। तेज़ फ्लेम पर हमने दाल को शामिल कर देंगे। मैंने इसमें घी लिया, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। दाल को हमने खूब गर्म घी में डाला था। आप देख रहे हैं, अभी भी आपको पता चल रहा होगा, अभी भी हमने इसका फ्लेम हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर ही हमने गर्म घी में ही इसको फ्राई करना है और मुस्तकिल हमने चमचा चलाते रहना है ताकि सब तरह से इक्वली ये फ्राई हो जाए दाल। ऐसा ना हो कि हम चमचा छोड़ दें और ये कहीं से हो जाए फ्राई और कहीं से ना हो। इसलिए हम जब तक इसको फ्राई करते रहेंगे मुस्तकिल इसमें चमचा हम चलाते रहेंगे। गरम घी में हमने दाल को डाला था। आप ये टिप समझ लें कि गरम घी में ही हमने दाल को डालना है और गरम घी ही इसमें ही हमने इसको फ्राई करते रहना है और मुस्तकिल हमने चमचा चलाते रहना है। 3 टिप्स मैंने आपको बता दी हैं और देखिए, आप सब तरफ से इक्वली हो जाएगी, सिर्फ हम चमचा चलाते रहेंगे। अब मैं इसको पहचान आपको बता दूं कि कब हमें पता चलेगा कि ये फ्राई हो गई है, दाल डन हो गई है। एक तो इसकी पहचान ये कि आपने इसको 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करना है, नहीं तो बस 5 से 6 मिनट हार्डली, बस आपने इससे ज़्यादा कुक नहीं करना वरना ये ओवर फ्राई हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा ये कि इसका मैं बता दूं जी, जो आपको झाग नज़र आ रहे हैं ये खुद ही स्लो होना शुरू हो जाएंगे झाग, और दाल घी या तेल के ऊपर आकर तैरने लग जाएगी। तो आप समझ जाइए कि आपकी दाल डन हो गई है। ठीक है, मुस्तकिल बस आपने चमचा चलाते रहना है इसमें। और अब मैं इसका चमचा चलाती रहूँगी। देखिए, मुझे अब ये हल्की हल्की ब्राउन होती हुई नज़र आ रही है और मैं इसका फ्लेम अब जैसे बंद कर दूँगी कि दाल डन हो गई है। और मैं इसको एक टिश्यू पेपर में प्लेट में बिछा दूँगी और टिश्यू पेपर में इस दाल को मैं निकाल लूँगी। चलिए, अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और हम दाल स्टार्ट करते हैं। जब हम स्पून से डाल रहे हैं ट्रे में तो आपको आवाज़ आ रही है कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। आवाज़ आने से पता चल रहा होगा आपको। ये देखिए, हमने तमाम निकाल लिया है चने की दाल। तमाम चने की दाल को हमने निकाल लिया है, इस तरह टिश्यू पेपर फैला लिया है। अब हम इसको बाउल में शिफ्ट करते हैं। आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। चने की दाल फ्राई के ऊपर जो हम मसाला डालेंगे वो हम बनाना आपको बताते हैं कि हमने इसमें 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें आमचूर पाउडर यानी पिसी हुई खटाई ली है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स करके अपनी दाल के ऊपर, हम जो दाल हमने फ्राई करी है उसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। स्पून से हम इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे।
इस तरह हमने मसाला तैयार कर लिया है, एक खट्टा सा स्पाइसी हमने मसाला बना लिया। जो मसाला भी हमने बनाया था वो मसाला हम गरम गरम दाल में डाल देंगे, क्योंकि इस वक्त घी या तेल गरम होता है तो अच्छी तरह दाल में ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। आपने भी ऐसे करना है, फ्राई करने के फ़ौरन बाद मसाला इसमें शामिल कर देना है। जितना चाहे मर्ज़ी आप दाल लेकर बना सकते हैं और इसको सेव करके बोतल में रख सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। और इसमें अपने हिसाब से आप मसाले की क्वांटिटी भी शामिल कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको डालना है उतनी इसमें आप लाल पिसी मिर्च और मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना आपको इस खट्टा खट्टा रखना है उतने आप इसमें पिसी हुई खटाई को शामिल कर सकते हैं। अब हमने मिक्स कर लिया, देखें अच्छी तरह तमाम दाल को, देखें लग रही ना ज़बरदस्ती दाल फ्राई। आप इसको अपने मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। ज़बरदस्त दाल हमारी बनकर तैयार हुई। आगे मज़ीद और हम आपको निम्को की रेसिपियाँ पेश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर। हमने इसको नींबू के साथ गार्निश किया है। अब मैं इसके ऊपर नींबू स्क्वीज़ कर रही हूँ और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि दाल कैसी बनी है। स्पून लेंगे, हम स्पून से इसको मिक्स करेंगे जहाँ हमने नींबू स्क्वीज़ किया, और फिर मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत मज़े की चटखारेदार बनी है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं। ज़बरदस्ती निम्को चने की दाल फ्राई रेडी हो गई है। आप लोग भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चों को भी बेहद पसंद आएगी। इस तरह नींबू से इसको गार्निश करें और चाहे तो इसी तरह आप खा सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, कुरकुरी क्रिस्पी। आप लोग भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह मज़े की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।